बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। लीडरशिप के औसाफ और सिफ़ात उसकी क्या होनी चाहिए। अगर हम गौर करें कुरान और सुन्नत में और अहले इल्म तहक़ीक़ ने जो चंद औसाफ इसके बयान किए हैं वो औसाफ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और उन्हीं औसाफ के साथ 1973 का जो आइन है दस्तूर पाकिस्तान, उसमें आर्टिकल 62 और 63 भी आपके सामने उसकी शिकें भी रखूँगा। अब इसमें औसाफ जो इसके हैं उनमें से मसलन औसाफ कुरानी अगर हम देखें, कुरान करीम कहता है कि अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह, कि जो अहले इक़्तिदार हैं उनकी 4 सिफ़ात होनी चाहिए। एक तो ये है कि लीडरशिप की नमाज कायम करवा सकता हो, नमाज का निज़ाम मुल्क में फ़ाल करवा दे, ज़कात का निज़ाम फ़ाल करवा दे, नेकी का हुक्म करे और बुराई से मना करे, यानी इस तरह की कमेटियाँ बना दे, बाकायदा वो एक तरतीब हो। इसके साथ साथ मुस्बत सोच का हामिल हो और मुस्बत अमल का भी वो हामिल हो। नंबर 3, आला बसीरत और हिकमत उसके अंदर, हिकमत व बसीरत उसके अंदर ये मादा पाया जाता हो। नंबर 4, लीडरशिप अंदाज, पर्सनालिटी और ख़ुद एतमादी भी उसके अंदर मौजूद हो, और यानी जिसको देख कर भी पता चले कि ये आदमी लीडर टाइप आदमी है। और इसी तरह नंबर 5, मुनसिफ मिजाज हो, मुतदिल मिजाज हो। और नंबर 6, हया पसंद हो और मुरव्वत पसंद हो, हुस्न तहजीब का हामिल हो ये। नंबर 7, रास्तबाज हो, जांच परख का मादा उसके अंदर मौजूद हो, इज्तिहादी मादा उसके अंदर मौजूद हो। और नंबर 8, वफादार दीन व मुल्क हो और बेगर्ज हो, अपनी कोई ज़ाती अगराज उससे वाबस्ता न रखने वाला हो। नंबर 9, बाहिम्मत हो, बाहौसला हो, हिम्मत व हौसले वाला हो और तवक्कुल और आज़म वाला हो। नंबर 10, क़ुव्वत फ़ैसला का हामिल हो, फ़ाल हो, एक्टिव किस्म का आदमी हो, सुस्त रवैया रखने वाला ना हो और जोश व वलवला वाला हो, लेकिन संजीदगी और वक़ार भी उसकी तबीयत में हो। और इसके साथ साथ नंबर 11, फ़हश गो, बद गो और खाली खुली जो ज़ुबानी दावी और वादों का अलम बरदार ना हो, सिर्फ दावे करता हो और वादे करता हो और फिर उसके बाद यू टर्न ले लेता हो, ऐसा ना हो। नंबर 12, सादगी पसंद हो, मुशक्क़त का आदी हो, आसाइश पसंद ना हो। और बकौल मौलाना अहमद लाड साहब वो फरमाते हैं सबसे बड़े ओहदे वाला सबसे कम तर जिंदगी गुजारने का हामिल हो। और नंबर 13, इस्लामी मुल्की और बैनुल अक़वामी तर्ज़ सियासत से वाकिफ़ हो, इस्लामी मुल्की रियासती और बैनुल अक़वामी तर्ज़ सियासत से भी क्या हो, वाकिफ़ हो। नंबर 14, उसर व युसर में, तंगी और खुशहाली में अपनी टीम, काबीना, रज़ाकारों, मेंबरों और वर्करों को और मुल्क को संभाल सकता हो। नंबर 15, विजनरी इंसान हो, माजी हाल पर नज़र के साथ साथ जो है मुस्तकबिल के लिए एडवांस प्लानिंग और तदबीर नस्बुल ऐन रखने वाला इंसान हो। और नंबर 16, दाखिला और खारिजा पॉलिसियों से वाकिफ़ हो। नंबर 17, बहादुरी, शुजाअत के साथ साथ उसूली सियासत का हामिल हो, उसूली सियासत का हामिल हो। नंबर 18, दिलों का फतह करने वाला, दलाइल का बादशाह हो, अच्छी शाइस्ता गुफ्तगू का हामिल हो, उलुल अज़्म यानी इस्तिकामत वाला, इस्तिक़लाल वाला होना चाहिए। और एहसास ज़िम्मेदारी का मादा उसके अंदर कूट कूट के भरा हो, अमानत और दियानत वाला हो, और साथ साथ हिस्से मज़ाह यानी ज़राफ़त तबा भी हो, मुतशद्दिद मिजाज और तंग नज़र ना हो, यानी मुआशरे के साथ घुल मिल कर रहने वाला जो एक ज़राफ़त तबा का मादा होता है ये भी उसके अंदर किसी कदर मौजूद हो। डिसिप्लिन, नज़्म ज़बत वाला हो, सखावत वाला हो, ईफ़ाए आहद वाला हो, यकीन व एतमाद वाला हो, इज्तिमाई सरकारी ख़जाने की अहमियत को समझता हो, उसके जायज़ मसारिफ को समझता हो, उसके वसाइल को हासिल करने के जो वसाइल हैं उनको समझता हो, काम के लिए अपने आप को पहले पेश करने वाला हो, यानी दूसरों से ही काम लेने वाला हो। लीडरशिप सलाहियतें उजागर करने के लिए पूरी तरबियत भी फराम करता रहे, ये उसके अंदर ये सिफतें होनी चाहिए। बेक़दर इम्कान सियासी इत्तेहाद के लिए गुर जानता हो कि, लेकिन मुदाहनत की सियासत न करे कि मुदाहनत और मुनाफ़क़त पे आ जाए, ऐसे ना हो। उसूलों के साथ
जो है वो चलता रहे और जहाँ तक बेक़दर इम्कान शरई एतबार से गुंजाइश है तो सियासी इत्तेहाद के कुर्बी जानता हो। अच्छा, नंबर 20, 1973 का जो आइन है, आर्टिकल उसके 62-63 उनकी शिकों पर भी पूरा उतरने वाला हो। दस्तूर पाकिस्तान का जो आइन है, सिलसिला है, मसलन 62 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 62, उसके अंदर हम देखते हैं तो 62 में हमें 8 शिकें नज़र आती हैं और जो 63 है उसमें हमें 4 शिकें नज़र आती हैं। तो ये 12 शिकें उस पर भी पूरा उतरने वाला हो। मसलन जो 62 का आइन है, आर्टिकल है, उसमें पहली शिक है 8 शिकों में से पार्लियामेंट का रुकन शहरी पाकिस्तानी कौमियत रखता हो, शहरी पाकिस्तानी शहरियत और कौमियत रखता हो, ये नहीं कि बाहर से इंपोर्ट किया हुआ वो आया हुआ हो यहाँ पर, वो बेचारा मुल्क का क्या वफादार होगा। नंबर 2, अच्छे किरदार का मालिक हो, बुरे किरदार का मालिक ना हो, बदकिरदार ना हो, ओबाश, फहाश, अयाश, बदमाश, ये चीज़ें ना हो उसके अंदर। और इसी तरह जो है नंबर 3, इस्लाम के मुकर्रर करदा फ़राइज़ का पाबंद हो, नमाज, रोज़ा वगैरह इन चीज़ों को समझता भी हो और अदा भी कर सकता हो। नंबर 11, ये सिर्फ खलीफा वक्त की ही सिफ़ात नहीं है, ये तो उम्मीदवार के कैंडिडेट के लिए भी ये सिफ़ात हैं। मुर्तकिब गुनाह कबीरा ना हो, किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना हो। नंबर 5, इस्लामी तालीमात को खातिर में लाने वाला, उसका पाबंद हो। नंबर 6, समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो, सादिक और अमीन हो। नंबर 7, अयाश, फजूल खर्च, आवारा गर्द ना हो। नंबर 8, अखलाकी पस्ती में मुलव्वस, झूठी गवाही में सजा याफ्ता भी ना हो। ये 8 वो ज़ैली शिकें हैं जो 62 के आर्टिकल के तहत आती हैं और 63 का जो आर्टिकल है उसके अंदर 4 आती हैं, 4 शिकें। नंबर 1, नजरिए पाकिस्तान और मुल्की सालिमियत के खिलाफ राय रखने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि मुल्की सालिमियत के खिलाफ वो महाजराई का एक सिलसिला शुरू कर दे और मुल्क को और इदारों को नुकसान देना शुरू कर दे, इस्लाम की जड़ें काटना शुरू कर दे, ऐसा ना हो। नंबर 2, इसके साथ जो है वो बन जाता है कि मुसल्ला अफवाज और अदलिया की तज़हीक करने वाला ना हो। ठीक है। नंबर 3 जो है उसमें आ जाता है नाअहली के ज़ुमरे में आने वाले रुकन के खिलाफ जो स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है वो अगर इलेक्शन कमीशन को रेफर करेगा तो 90 दिनों में उसका फैसला होगा। इसके तहत ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर, ये चौथी शिक के अंदर आ जाती हैं। बहरहाल ये मैंने चंद आपके सामने सिफ़ात और औसाफ रखे हैं जो यानी लीडरशिप के औसाफ होने चाहिए, चाहे वो ऊपर बड़ी लीडरशिप हो या नीचे उम्मीदवारों की हद तक लीडरशिप का सिलसिला है उसमें हो, तो इस तरह की सिफ़ात इनको मलहूज़ रखना चाहिए। ये हैं औसाफ जो हमें इस्लामी तालीमात से मिलते हैं।